नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं जनपद मऊ में हूँ और मऊ के एक ऐसे जगह पे आया हूँ जहाँ से कोई भी व्यक्ति अगर एक रोड़ा केवल लेकर जाता है तो वो बीमार पड़ जाता है और वापस वो रोड़ा लाके उसी जगह पे रख देता है। ये हमारे पीछे देख रहे हैं, बहुत काफी दूर तक मैदान दिख रहा है, काफी ऊंचाई दिख रहा है, ऊंचा है जबकि, और चारों तरफ दूसरे तरफ देखेंगे तो काफी खलपट एरिया है और जहाँ पे हम खड़े हैं यह एक भीटा की तरह है। तो इसको लोग गढ़वा का किला कहते हैं, गढ़वा का कोट कहते हैं। ये वो जगह है और ये जो बगल में देख रहे हैं थोड़ा बहुत ईंट पत्थर, ये सब खुदाई के दौरान ये ईंट और मिट्टी सब लेकर गए थे और लेकर जाने के बाद वो इतना बीमार पड़े कि फिर वापस दोबारा इसी जगह पे लाके वो मिट्टी सहित पत्थर ईंट जो है लाके रख दिए, तब जाके उनको बीमारी से मुक्ति मिली। ये वही जगह है जहाँ पे कुछ दिन पहले आप लोगों ने पेपर में पढ़ा था कि यहाँ पे खुदाई के दौरान बहुत सारे सिक्के मिले थे, सोने के सिक्के थे या फिर जैसा भी हो, पहले के बहुत पता नहीं कितना 100 वर्ष पहले का सोना चांदी या जो भी सिक्का था वो प्राप्त हुआ था। ये वही जगह है, इसी जगह खुदाई हुआ था और इसी जगह वो मिला था। यहाँ पे प्रशासन आई, बहुत लोग सिक्का कुछ लोग लेकर चले गए, फिर प्रशासन उसको जब्त करके अपनी जांच में जुटी हुई है और अभी शोधकर्ता यहाँ पे आके शोध करते हैं कि क्या आखिर में यहाँ पे बहुत वर्ष पहले क्या था, वो शोध कर रहे हैं। अब शोध करने के बाद निष्कर्ष निकलेगा, वो मैं आपको कभी बताऊंगा जब क्लियर होगा तो। लेकिन उससे पहले अभी आप लोग देखे होंगे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना हुआ है। उस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में इसी भीटा पर से, इसी कोट से मिट्टी डंपर द्वारा लेकर गए थे मजदूर और वहां पे पाट रहे थे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना रहे थे और कुछ ही खुदाई किए थे। अभी आप लोग देख रहे हैं ये थोड़ा बहुत केवल खुदाई करके यहाँ से मिट्टी लेकर गए थे और अचानक मजदूर इतना बीमार हुए कि फिर कैसे उनके समझ में आया, कैसे लोगों से जानकारी प्राप्त किए, फिर उनको जो है वापस मिट्टी यहाँ पे देख रहे हैं डंपर द्वारा फिर यहाँ पे, फिर अब सोचिए कि यहाँ से मिट्टी लेकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे गए थे और वहां रोड बनाने के लिए रखे मिट्टी, लेकिन जब वो बीमार पड़ गए तो फिर वही मिट्टी उठा के वापस फिर इसी जगह पे रखना पड़ा उनको और फिर तब जाके उनको बीमारी से मुक्ति मिली। ये सब का राज क्या है आखिर में? यही के एक निवासी हैं जो कि काफी बुजुर्ग हैं, चाचा जी, उनसे बात करेंगे कि आखिर में इस किले का, इस कोट का इतिहास क्या है, थोड़ा सा उनसे भी जानेंगे। और इसके साथ साथ इसका जिक्र तब आया जब यहाँ के एक व्यक्ति थे, उनके सपनों में इस किले के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हुई, सपनों में। और सपने में किस तरह से यहाँ के वंशज, यहाँ के जो कोट में पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो किस तरह से इनके सपने में आके बताए। जब सपने में सब कुछ दिखा साफ साफ और आके यहाँ से बुजुर्गों से जब जानकारी प्राप्त किए तो जो बुजुर्ग बता रहे थे वो चीज और जो सपनों में इन्होंने देखा था वो चीज पूरी तरह से मैच खा रहा था। तब जाके विश्वास हुआ कि लगता है कि यहाँ का इतिहास कुछ और है और शायद इतिहास की जानकारी अब शासन प्रशासन द्वारा जो है प्राप्त की जा रही है, इकट्ठा की जा रही है, जिसको हम आपको आगे कभी वीडियो में बताएंगे। हमारे साथ चाचा जी हैं, बहुत काफी बुजुर्ग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। चाचा जी, क्या नाम है आपका? मुखराम। अच्छा, उम्र कितना हुई आपके चाचा जी? 70-75 हो गई। अच्छा, 70-75 लगभग। अच्छा, गांव आपका माहपुर। ये जगह जहाँ इस समय आप उपस्थित हैं, इस जगह का नाम? गढ़वा। गढ़वा कोट। गढ़वा कोट के नाम से, गढ़वा कोट के नाम से। अच्छा, कोट के नाम से। आपका परिचय सर? सुनील राजभर। अच्छा, आप भी यहीं के हैं? हम यहीं के, माहपुर के ही है। अच्छा, आपके ही सपनों में ये सब कुछ दिखा था, इतिहास? जी सर, जी सर। अच्छा, तो आप इनको आके फिर बताए थे उस समय? नहीं, हम जैसे कि हमको ही खुद बताते थे, लेकिन हमको उससे पहले भी बहुत आया था, लेकिन हमको मालूम था, लेकिन हमको कभी जिक्र नहीं किए थे। वो तो हमारे साहब जो पत्रकार थे उन्हें दिखाया था, तो हम कहें कि उससे ज्यादा हमको मालूम है, हम चलिए हम आपको बता रहे हैं इसके बारे में, गढ़वा के कोट के बारे, किले के बारे में। तो वो बोले कि चलिए, तो फिर आए थे, वीडियो बनाए थे। अब जो हम बताए तो खुद ही इन्हीं से पूछ लीजिए, देखिए खुद बताएंगे वही बात जो हम बताए, तो वही बात ही बताएंगे। अच्छा, हाँ, अब हम कितने उम्र के हैं या भी खुद देख लीजिए कितने उम्र के, लेकिन फिर भी ये बात वही बताएंगे जो हम बताए थे। तब पूछिए इनसे कि जो राजभरों का एक किला था, पहले बहुत पुराना किला था, आज नहीं, यहाँ से तो पूरे आजमगढ़ क्षेत्र में जितने बड़ा होता था, सबसे बड़ा किला यही था। आजमगढ़ मऊ में पूरा मऊ तो था ही नहीं ना, पहले तो आजमगढ़ था। इसका क्षेत्र जैसे फैजाबाद से था, गोरखपुर से था और गाजीपुर से सटा था। इधर आपके आजमगढ़ जितना दूर तक गाजीपुर से फैला था पूरा, इतने बड़ी में सबसे बड़ी कोट यही थी। अच्छा। ये सभी कबीलों का
का बोला यहाँ पर फैसला होता था। अभी आगे हम चल के बताएंगे, जहाँ से राजा भरत हरि, जो लास्ट यहाँ के राजा थे भरत हरि, तो भरत हरि लास्ट यहाँ के राजा थे, वो यहाँ का फैसला करते। उससे पहले भी बहुत से उनके राजा परपाजा थे, उनको अब हम लोग नाम कैसे आपको पता राजा हरि लास्ट में थे? ये हरि नहीं है, भरत हरि थे। अच्छा, ये हमारे पास गोरखपुर से एक, हम जब सर को दिखाए थे तो गोरखपुर वाले कोई देखे थे वीडियो, तो वो हमको कुछ व्हाट्सअप किए थे। अच्छा, हाँ, कि यहाँ के राजा ये थे। तो हमारे 3 कोटे थी मुख्य रूप से। सबसे बड़ी कोटे ये थी, दूसरी कोटे घोसी में थी, तीसरी कोट जलालाबाद में है। अभी जलालाबाद में जाएंगे तो बहुत से अवशेष वहाँ पर मिलेंगे भी। आप कभी जाना जलालाबाद, वहाँ पे दिवाली वाले भी है, बस वहाँ भी आक्रमण जैसे होता है ना कि अतिक्रमण कर लिए हैं, बस थोड़े से ही बचा है। यहाँ पर तभी अतिक्रमण है, सभी लोगों की जमीनें अलर्ट हो गई हैं। सरकार जब भी इसको लेगी तो सबको तो मुआवजा देगा ही देगा। तो अभी देखो उधर चलेंगे तो जो भी किला में नगर है, चौथी कोट, देखिए अब जिक्र किए थे बाबा से, बोलिए चौथी कोट में नगर है। चौथी कोट का हम उसमें जिक्र नहीं करे, इसलिए हमको सपने में नहीं आया था, तो हम कैसे उसको जिक्र करें। तो चौथी कोट देखिए दादा बता रहे हैं कि चौथी कोट में नगर में है। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि अभी जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा था तो यहाँ से मिट्टी उठाकर गई थी और वापस लेकर यहाँ से जब मिट्टी ले गए थे, कुछ सोना चांदी उसमें पाए थे, चाहे हमारे परवा को महापुर के बहुत से लोग शोर किए, सबको मिला। फिर उसके बाद वो जो मिट्टी ले गए, कुछ सोना चांदी ले गए, तो वो बीमार पड़ने लगे, एकाएक बीमार पड़ने लगे। तो उनको जैसे हुआ कि भैया बीमार काहे पड़ा था, तो किसी ने पूछा बुजुर्ग जो भी है कि भैया वहाँ के मिट्टी क्यों ला रहे हो, इसी की वजह से बीमार पड़े। फिर वापस जब सब सोना चांदी जो भी यहाँ से पैसे तांबे मिले, मूर्तियां मिली, हनुमान जी की जाए उधर जैसे भी मूर्तियां मिली, राजा महाराजा की जो भी है, तो वो फिर ला के उस समय के हमारे तत्काल डीएम थे बंसल जी थे, तो आए थे यहाँ से सब कुछ दे के, फिर वापस उन्होंने आज्ञा दिया, तो फिर वापस मिट्टियां यहाँ पर डाली गई। तो फिर वो लोग स्वेच्छा से मतलब सही सलामत हो गए, ना तो उसके बीमार बहुत पड़ गए थे, खुद जिक्र कर रहे थे बीमार पर। तो वापस मिट्टियां यहाँ पे देखिए, यही जो मिट्टी डाले थे यहाँ पे डाले थे मिट्टी। तो इसके यहाँ से जो भी कोई भी सामान ले जाता है दूसरे गांव के लोग, सिर्फ महापुर और परवा भतड़ी को छोड़ के, उनको बीमार पड़ना ही पड़ना है। अच्छा, दूसरे गांव को ले जाएंगे। हाँ, इसका भी रीजन है, इसका भी रीजन है। इसका ये रीजन है कि जैसे यहाँ पे जो कहते हैं कि ये विलुप्त कैसे हुए, जैसे राजभर यहाँ पे विलुप्त कैसे हुए। अब हमसे ज्यादा तो खुद दादा जानेंगे, लेकिन हम जो बताते हैं उसके बाद इनसे पूछना विलुप्त कैसे। विलुप्त होने का यही जो राजा भरत हरि थे, तो वो जैसे कि एक सौसरवा की जैसे कन्या थी। दादा इधर आइए, आप खुद, आपको जो बताएंगे आपको खुद मालूम होगा। हाँ, सौसरवा की एक कन्या थी, जिसपे यहाँ के जो भी मंत्री या जो भी रहेंगे वो मोहित हो गए थे, उसको बलपूर्वक लेना चाहते थे। लेकिन वो राजपूत थे, वो लोग वैसे जाना नहीं चाहते थे इन कुछ खानदान में, तो उसके वजह से फिर वो लोग छल किए। ये लोग बलपूर्वक लेना चाहते थे, लेकिन वो लोग नहीं आए। फिर उन्होंने कुछ दिमाग लगाया, जो भी सौसरवा, जो सौसरवा नाम है वहाँ के, बहुत से लोग बताते हैं कि 100 सर काट के ले गए। 100 सर के वहां से 100 जगह के कबीलों को राजपूतों ने बुलाया था, 100 जगह के कबीलों को राजपूतों ने बुलाया था, और यहाँ के भी राजाओं को आमंत्रित किया गया, ठीक है आइए हम अपनी कन्या का विवाह आपसे करेंगे। यहाँ के भी कोर्ट थी, घोसी के भी कोर्ट के राजाओं को, वहाँ के भी राजभरों को बुलाया गया था। और नायक डे अभी बताते हैं, यहाँ कह रहे हैं जल्लाबाद की कोर्ट के, वहाँ के भी राजभरों को बुलाया गया था। सब जगहों को राजभरों को बुला के इस बारात में आमंत्रित किया गया था। वहाँ पे 100 जगह के कबीलों को, चाहे राजपूतों को बुला के इकट्ठा किया, वो सब लोग एक योजनाबद्ध तरीके से राजभरों का कत्ल किया दे, नशेली कुछ पिला के, जो भी रस जो भी किसी चीज में पिला के सबको बेहोश करके सबको काटा पीटा गया। काटने पीटने के बाद सब जो भी उधर चढ़ाई किए, सौसरवा इस साइड पड़ेगा, आपको ये उत्तर दिशा में दिखाएंगे तो सौसरवा इसे मालो के बाद सौसरवा उधर पड़ेगा। उधर से आए तो वो लोग उधर से कबीले जो भी है आक्रमण करके सबके यहाँ के लूटे पाटे, काटे पीटे, जो बच गए कुछ भग गए, कुछ भग गए। तो ये विलुप्त होने का हमारा मेन कारण था सौसरवा के राजपूतों का था। जैसे यहाँ के बलपूर्वक उस कन्या को लेना चाहते थे, लेकिन नहीं दे पाए, बस वो लोग कुछ नशीली चाल पिला के सबको काटे पीटे, तो उसके वजह से अब वही काटना पीटना जो यहाँ की अभी कोट की मरी माता के नाम से जो प्रसिद्ध देवी है, वो यहाँ की कुल देवी थी। वो देखे कि जब हमारे वंशजों को कोई दूसरे लोग काट पीट रहे हैं, तो वो नाराज हो गई। नाराज होने के बाद नाराज हो गई तो दूसरे के लोग इसीलिए यहाँ की जो धन संपदा को नहीं ले जा पा रहे हैं, वो नाराज उसको प्रताड़ित करने लगती है, दंड देने लगती है। यहाँ के सिर्फ खाली महापुर, परवा और भतड़ी के लोग ही यहाँ की संपत्ति को अधिकार हैं। जो भी खेत अलाट हुआ है, चाहे महापुर परवा के ही लोग ले सकते हैं, सरकार आज ले या चाहे कल ले, सबको उसको जमीन आवंटित करनी पड़ेगी, मतलब मुआवजा देना पड़ेगा। अच्छा, ये जो आप इतिहास बताएं, ये आप स्वप्न में हमको नहीं मालूम, हमको क्या मालूम, दादा से पूछिए, ये बताएं, हमको तो खुद ही नहीं मालूम है।
हमको ये सब स्वप्न में आता है। पूछिए सर से भी, हम उससे पहले जिक्र किए थे वीडियो को, स्वप्न में आता है। हमको नहीं मालूम सौसारमा क्या है, राजापुर क्या है, तिलस्मा क्या है, ये क्या हमको मालूम। हमको मालूम होगा, हमसे ज्यादा तो दादाजी मालूम है। अच्छा दादाजी, आपकी उम्र 70 साल है। अभी ये बताए हैं जितनी बात वो स्वप्न के द्वारा बताएं, इनको स्वप्न में सब कुछ जानकारी प्राप्त हुआ है, क्या सत्यता है?